राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आखिरी अंतर्दशा होती है राहु के महादशा में। राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा को समझने के लिए पहले आपको ये देखना होगा कि राहु कहाँ पे पॉजिटेड है आपके कुंडली में। जिस स्थान पे राहु पॉजिटेड होगा तो वो स्थान डिसाइड करेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, और उस स्थान से राहु का ट्रांजिट ये डिसाइड करेगा कि आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है। सपोज़ आपका राहु 8वें स्थान पे है और 8वें स्थान से दूसरा चाल राहु 7वें स्थान पे चल रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ पर्सन हु इज़ फीडिंग अदर्स देयर रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है। 7वें से दूसरे का मतलब है लोगों के पास क्या है, लोगों का जमा किया हुआ धन, लोगों के कपड़े, उनके पास जो कुछ भी वो पोजेस करते हैं। तो राहु की महादशा में जब राहु अपने से दूसरा चाल 7वें स्थान में चलेगा तो लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ पर्सन हु इज़ यूजिंग पीपल्स रिसोर्सेज। लोगों के पास जो भी धन है उन्हीं को फीड करने के लिए, उन्हीं को देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप एक जौहरी हो आप, जिसका काम है ज्वेलरी बनाना, तो लोग आपको हीरे जवाहरात देंगे, आप उसको उस पर वर्क करके उसका गार्डन बना के या फिर नेकलेस बना के वापस उस आदमी को देते हो। तो राहु अपने से जब दूसरा चाल चलेगा 7वें स्थान में, तो इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से देख सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं? तो जैसे कोई साइकिल किसी की ख़राब हो गई, तो जब वो आदमी आपको साइकिल बनाने के लिए देता है तो आप उसको साइकिल ठीक करके वापस दे देते हो। ये ठीक करके वापस देने का जो काम है ये राहु 8वें स्थान का राहु बताता है। सपोज़ आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो और वहाँ पे डॉक्टर आप पे ऑपरेट करके आपको ठीक कर देता है। इसको भी राहु जब अपने से दूसरा चाल 7वें स्थान में चलता है तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो अगेन आपको देखना है कि राहु किस नक्षत्र में है और करेंटली किस नक्षत्र पे चल रहा है। वो पिक्चर क्लैरिफाई कर देता है, कलर डाल देता है आपके इंटरप्रिटेशन में। तो राहु अपने से दूसरा चाल जब 7वें में चलेगा तो लोगों के रिसोर्सेज को यूज़ करके उनको वापस दे देगा। तो आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ पर्सन हु इज़ यूजिंग अदर्स रिसोर्सेज एंड गिविंग देम बैक। राहु में मंगल की अंतर्दशा, तो मंगल की अंतर्दशा बताएगी कि सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में हो आप अभी। तो मंगल की पोजीशन देखो, आपकी मंगल की पोजीशन कहाँ है। सपोज 3rd प्लेस पे मंगल पॉजिटेड है, तो 3rd प्लेस पे अरेंजमेंट होता है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना होता है। आप कोई भी चीज़ बोलते हो, सामने वाले को ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछते हो किसी से। 3rd प्लेस पे आप अपने छोटे भाई बहन को भी देखते हो। तो जब तीसरे स्थान का मंगल का अंतर्दशा चलता है तो ये आपके प्रायोरिटाइजेशन, अरेंजमेंट, ऑर्डर, किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करना, शेड्यूल फॉर्म करना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है। तो राहु की महादशा में आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ पर्सन, क्योंकि राहु 8वें में, एग्जाम्पल देके जब मैं बता रहा हूँ, तो राहु 8वें से दूसरा चाल 7वें में चल रहा है, तो आप आइडेंटिफाई किए जाओगे एज अ पर्सन जो दूसरों को उनका काम करके दे रहा है। और किस सिचुएशन में दे रहा है तो वो मंगल बताएगा। मंगल कहाँ है? तीसरे स्थान पे। शेड्यूलिंग, तो आप शेड्यूल बना के या फिर ऑप्शन बना के या फिर कंट्रोल करके या फिर उस पर अपना कुछ वर्क अप्लाई करके उस चीज़ को वापस रिटर्न करो। तो ये उस तीसरा स्थान जो कि शेड्यूलिंग का होता है, तो ये रिसेप्शनिस्ट का भी बता सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हो लोगों के लिए कि आपका काम कर दिया जाएगा। या फिर आप किसी भी चीज़ का अपॉइंटमेंट ले रहे हो, तो ये अपॉइंटमेंट का महादशा एज अ महादशा, राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा को एज एन अपॉइंटमेंट होल्डर के तरीके से आप देख सकते हो, अगर राहु 8वें में और मंगल तीसरे में। ज़रूरी नहीं कि सेम कंडीशंस फॉलो होंगी। आप अपने नक्षत्र को देखो, किस नक्षत्र में पॉजिटेड है, कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। जो बेसलाइन है
इस महादशा और अंतर्दशा को समझने का वो ये है कि महादशा का ग्रह आपकी आइडेंटिटी होती है और ट्रांजिट ये बताता है कि आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है। जो अंतर्दशा का ग्रह है वो ये बताएगा कि किस सिचुएशन में हो आप अभी। बहुत डिफरेंट टाइप की सिचुएशन हो सकती है। और अगेन प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा कि आपकी आइडेंटिटी और आपके सिचुएशन में रिलेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर शनि राहु में मंगल की अंतर्दशा में शनि की अंतर्दशा चल जाती है, तो मैंने एग्जांपल दिया था 8वें स्थान का राहु, 3रे स्थान का मंगल। 8वां स्थान आपका मेमोरी होता है, तीसरा स्थान आपकी शेड्यूलिंग का, तो आप जो भी जानते हो उसको लिखोगे। लेकिन इन दोनों में कनेक्शन कौन बैठा रहा है? शनि का। तो शनि की पोजीशन देखो आपकी कुंडली में कहाँ है। सपोज 4थे स्थान पे शनि है, तो शनि पढ़ाई का कारक हो गया। तो आप क्या लिख रहे हो? तो जो भी चीज़ आपने आज तक पढ़ा है उसको कैटेगराइज कर रहे हो। आप व्लॉग्स बना रहे हो या फिर किसी भी चीज़ को अरेंज कर रहे हो आप, जो भी आपके नॉलेज में है। यही शनि अगर 10वें स्थान आपके प्रोडक्ट्स पे हो गया, जो भी आपने ख़रीदा है या फिर बनाया है खुद से। तो सपोज़ एक शॉप ओनर है, जब राहु में मंगल की अंतर्दशा चलेगी, उसमें शनि की प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो अपने दुकान को रीअरेंज करेगा। वो जितने भी सामान है उस सारे सामान को रीअरेंज करके रख देगा। तो इस तरीके से आप अपने महादशा या फिर अंतर्दशा और उसमें प्रत्यंतर दशा को समझ सकते हो। प्राणांतर दशा और देशांतर दशा, इन दोनों दशाओं में को समझने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आपको प्रत्यंतर दशा तक क्लियर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ प्रत्यंतर दशा तक फॉलो करो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि आप लॉर्डशिप को भूल जाओ कि कोई ग्रह किसी स्थान का लॉर्ड है, अगर वो चल रहा है किसी स्थान पे तो उस स्थान का भी कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देगा। ये ट्रांजिट के समय भूल जाओ आप। अगर इस चीज़ को आप इंक्लूड करते हो महादशा को समझने में, कन्फ्यूजन आपका बढ़ जाएगा, आपके रिजल्ट्स अनक्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो भी बेकार हो जाएंगे। प्रेडिक्शंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप 3 चीज़ें देख के करो। पहला तो आपका महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का ग्रह किस स्थान पे है, तो स्थान का वैल्यू क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो किस नक्षत्र में है, और तीसरी चीज़ वो अपने से ट्रांजिट कितना कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है। जहाँ जहाँ ट्रांजिट करेगा आपकी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट बैठेगी। प्रेडिक्शंस को एक्यूरेसी लाने के लिए आपको लॉर्डशिप इसमें इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप लॉर्डशिप को इंक्लूड करते हो, जैसे मंगल एरीज और स्कॉर्पियो का लॉर्ड बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसका रीज़न मेरे को नहीं पता है, बट इसको मैं डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि महादशा का सिस्टम इसी लॉजिक पे बेस्ड है। तो महादशा वर्कआउट करता है, बट अगर आप ट्रांजिट में एनालाइज करोगे तो वो वर्कआउट नहीं करता है, आपके रिजल्ट्स फ्लॉड करके रख देता है। सो सपोज़ अगर एरीज और स्कॉर्पियो का रूलरशिप है मार्स के पास, और मार्स सपोज़ 11th हाउस में बैठा है। अगर एरीज लग्न की कुंडली है, एरीज असेंडेंट की कुंडली है, तो पहला और 8वें स्थान का स्वामी 11वें स्थान पे बैठा है, तो लोग कहेंगे कि पहला और 8वां स्थान से कनेक्टेड है 11वां स्थान। आपके दोस्त आपको और आपके 8वें स्थान को कंट्रोल करेंगे, ये कोई सेंस नहीं बनाएगा, ये सेंसलेस बात है। किस तरीके से लॉर्डशिप यूज़ होता है, किस तरीके से असाइन किया गया इनको लॉर्डशिप, इसके बारे में किसी को नहीं पता, और मैंने अपने रिसर्च में अभी तक कहीं इस बात को डिस्कवर नहीं किया है। बट महादशा सिस्टम इस पे बेस्ड है, इसीलिए आप ट्रांजिट के हिसाब से देखो, आप लॉर्डशिप के हिसाब से मत देखो, नहीं तो आपके रिजल्ट्स कोलैप्स कर जाएंगे, रिजल्ट्स आने से पहले बर्बाद हो जाएंगे वो। सो अगेन दैट जो आप एनालाइज कर रहे हो अपने महादशा को, उसको 3 तरीके से देखो। एक तो किस प्लेस पे बैठा है आपका महादशा का प्लैनेट, दूसरा वो किस नक्षत्र में बैठा है, और तीसरा अपने से किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ट्रांजिट का किया हुआ हाउस का नंबर गिन लो तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन राहु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा। For more, stay tuned, subscribe.